नमस्कार किन गया कमेंट आ रो गए अजी नमस्कारम सत श्री अकालम वाहिगुरु जी दा खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है। हाँ, अभी हमें शुरू करनी है। एक मिनट में सेट कर लेता हूँ सबको, जूम कर लेता हूँ इसको। और तेरी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। स्टडी करनी है मेंस में कि क्यंग मेंस की नौरन मानगढ़ की पावन धरा से प्रणाम, ठीक है। बैचूरू की पावन धरा से प्रणाम, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब आ जाओ, एक एक करके आ जाओ बुलाई, अपने कोई जल्दी नहीं है। ऑफर लगाइड होगी हैं कठे बैक स्टेज में, ठीक है। नमस्कार सत श्री अकाल गुड मॉर्निंग, शुरू में लगा देख रहो। हाँ, हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो 1857 की क्रांति चल रहा था, और 1857 की क्रांति में हमने कुछ पढ़ भी लिया था। क्या क्या पढ़ लिया था हमारे, एक मिनट आप एक मिनट से बुरो नामान जी हो रहा है। क्या क्या पढ़ा, ये टॉपिक लगते हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन टॉपिक से हर एग्जाम में प्रश्न आएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फिर आगे चलते चलते सबसे पहले हमने पढ़ा कि मराठों का, वहां मराठों के लिए हमने एक योजनाएं बनाई, फिर सहायक संधियां हुई, सहायक संधियों से संबंधित हमने बातें की। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि किस जगह का कौन शासक है, वो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तो इनमें से कुछ टॉपिक आपको पढ़ने होंगे कि किस जगह का कौन शासक था, ठीक है। रसिया। फिर क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा पॉलिटिकल एजेंट, जिसका मैंने ट्रिक भी बताया था कि कोर्ट में बटन हुए, जोधपुर को मौसम खराब है, जयपुर में गार्डन है, उदयपुर में सावर्स है, और दो याद करने थे। ये मैंने शुरुआत में आपको बताई, ठीक है सर, ऐसे मान बात बता दी, ठीक है। चलो, अब हमें एक एक छावनियों में विद्रोह पढ़ने होंगे। इस किताब में तो नहीं दिए गए वत्स, लेकिन क्रांति के समय बच्चों 6 छावनियां थी। कितनी थी? 6। कितनी थी? 6। कितनी थी? 6। 5 + 1 6। क्रांति के समय 6 छावनियां थी, जिसका एक सूत्र भी है कि एनी ने मेरा ब्याह मतलब मैरिज नहीं देखा। ये राजस्थान की 6 छावनियों का एक ट्रिक है, जो मैंने आपको अलग से बताया। गुरुजी रसिया बालम की धरती से बना। ओ कौन सी धरती है? यू आर मोरिया बोलने के बाद आज आपको वीडियो देख रहा हूं, ऐसा ही का इंतजार है टाइम पास के लिए आपके ऑफिस में बैठकर। अच्छा, तो टाइम पास ही बिंगमा करे तेरे मुना। ए से एरियनपुरा, नी से नीमच, न से नसीराबाद, ब से ब्यावर, द से देवली, ख से खेरवाड़ा, और कौन सा बोलिए? 1 2 3 4 5 6 छावनी होगी। तो ये सिर्फ इतना ही लिखता है कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ राजस्थान में अंग्रेजी छावनी की 6 सैन्य छावनियां थी, जिसमें ये नाम है जिसका मैंने आपको ट्रिक बता दिया। इन छावनियों में लगभग 6 छावनी में लगभग 5000 सैनिक थे, ठीक है। कि तो किसी भी छावनी कोई अंग्रेज सैनिक नहीं था, केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे, यानी मात्र 30 लोग थे राजस्थान में अंग्रेजों के, मात्र 30 लोग। अरे यार के कहां थे बताओ? 30 लोग ना कौन काट पाया आप? मात्र 30 लोग। आपसे निवेदन है कि हिंदी करा दीजिए। कल या परसों से शुरू कर दूंगा, लेकिन करूंगा सुबह 8 बजे कर दूंगा, जल्दी शुरू कर दूंगा हिंदी, ठीक है। कल करूंगा या परसों करूंगा, जैसे ही समय मिला मैं हिंदी 8 बजे से शुरू करूंगा, सुबह सुबह करूंगा, ठीक है। बाद में रामगढ़ वालों, यहाँ के रामगढ़ वालों, हाँ क्या बताया मैंने? क्रांति के समय 6 छावनियां थी, 5000 सैनिक थे, और मात्र 30 गोरे थे, मात्र 30 गोरे। अब हमें क्रांति पढ़नी है कि सबसे पहले, तो इसके लिए मैं आपको एक बताता हूं, एक अलग से देखो। क्यों? क्योंकि ये चीजें जरूरी है, इसीलिए मैं इसको अलग से आपको एक ट्रिक बताता हूं ताकि आपके काम आए। ये बता देता हूं, अलग से एक ट्रिक बता देता हूं। ये तो नवरात्रा ऑफर है, समझ गया होगा, ठीक है। जिसको भी पढ़ना हो ये देखो, आपको मैंने क्या बताई? 6 छावनियां। केंद्र बिंदु क्या था? अजमेर। तो क्रांति की शुरुआत भी मध्य से होगी। भारत में क्रांति की शुरुआत हुई 10 मई मेरठ से, और उसके 19 मई को, 9 मई एजीजी को सूचना मिली
कहा आबू में कि राज्य में क्रांति भड़क गई है। 9 दिन बाद सूचना मिली। तो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत जो हुई वो यहां से होगी, कहां से, नसीराबाद से, नसीराबाद है। तो ऐसे चलेगी, ऐसे नसीराबाद, फिर नीमच, नी याद रहे जो पहली नसीराबाद है, फिर नीमच, आगे तारीख बताऊंगा, फिर एरियनपुरा में। बस हाँ, तीन की तारीख याद करनी है। देखो, भारत की क्रांति के 18 दिन बाद 28 मई को राजस्थान में क्रांति भड़की। क्योंकि भारत आ थारा याद है तो बाकी थे याद कर लियोगा, बाकी थाने जोर क्या होगा, भारतीय तो याद है। 10 मई 9 दिन बाद एजीजी को सूचना मिली, 18 दिन बाद 28 मई। अब देखो, मई तो गयो, जून आओगो, नए, फिर नी, जून, कितना जून, यानी जून है। नीमच में कितना वर्ड है सर, नीमच में वर्ड तो 3 है, तो 3 जून। ट्रिक, नसीराबाद हो गई। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत मध्य से हुई, भारत में भी लगभग मई से, मेरठ में से, मध्य से हुई। ठीक है, भारत की क्रांति के 18 दिन बाद राजस्थान में क्रांति भड़की। कहां से, नसीराबाद से। कितनी मई को, 28 मई को। फिर आओ यहां नए नीमच, मई तो गया, जून, और जून कितने, जून नीमच में 3 वर्ड है, 3। अब देखो एरियनपुरा, एरियनपुरा मतलब ए, यानी यहां क्रांति हुई कब, अगस्त में। एरियनपुरा ए, एरियनपुरा 21 अगस्त। सीधो सीधो ट्रिक बताए। अब किताब पर चलते हैं वापस। ये तो एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं आपको, क्योंकि प्रश्न राजस्थान अध्ययन से ही आना है। चलो भाई करो शुरू। लियो भाई, देखो क्या लिखा है बंदे ने। सबसे पहले उसने बताया है नसीराबाद विद्रोह। सबको दिख तो रहा है ना, साइज बढ़ा लेना, नहीं दिख रहा। आपकी बुक लेनी है, बुक ले ले, तो कौन सी बुक ले ले, सगड़ी आने लग रही है बुक। हाँ देखो, सबसे पहले ना राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात नसीराबाद से। और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहां से हुई, नसीराबाद से। जिसके निम्न कारण थे। ये कारण कहीं नहीं बताए जाते, ना अध्यापक बताते हैं और ना ही गाइडें बता पाती है। ये तो राजस्थान अध्ययन की बुक ने ही बताया है कि क्रांति के क्या कारण थे। देखो क्या क्या कारण थे। क्रांति के समय यहां 2 बटालियन है, एक 15वीं, एक 30वीं नेटिव इन्फेंट्री। उस समय यही चलता था, जैसे आजकल हमारी बटालियन है, राजपूत बटालियन है, जाट बटालियन है, गोरखा बटालियन है। उस समय होती थी 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20। ठीक है, तो 2 बटालियनों का नाम किससे संबंध है, नसीराबाद से। तो क्या कहता है वत्स कि उस समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी तथा पहली मुंबई लांसर्स के सैनिक विद्यमान थे। मेरठ विद्रोह की सूचना 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने सोचा कि ये सारी कार्रवाई भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई है, तो तोपे भी उनके विरुद्ध प्रयोग करने के लिए तैयार की गई, तो उन्हें विद्रोह की भावना जागृत हुई। सच्चाई ये कि यहाँ जो 15वीं बटालियन थी, अनुप्रति की पहली लिस्ट में तेरा नाम आ गया, ठीक है, फाइनली अभी नहीं हुआ है, अभी डॉक्यूमेंट चेक हो, लेकिन फिर भी तू आना चाहे तो आस्क है भी, आप गुरुकुल आना चाहो आ जाओ, एडमिशन करा दो, फीस दे दो, आपका फाइनल नाम होती, फीस रिफंड हो जाएगी। तो अभी नई बेंच ले रहे हैं हम राजस्थान पुलिस और 4th ग्रेड के, तो जब भी आपका मन हो। साइरियर मार्केट डाउन है, साइरियर मार्केट में कौन काम चाल है वो पढ़ना जरूरी है। तो बात यह कि 15वीं जो है ना, वो कहां से आई थी, मेरठ से आई थी। तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं क्रांति के बीज थे, तो एक तो कारण यह था। दूसरा, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी काफी समय से अजमेर शास्त्रागार, यानी अजमेर में अंगो गोला बारूद शास्त्रागार हो, संदेह के कारण से वहां के नसीराबाद भेज दिया। इससे अंग्रेजों के मन में धारणा बन गई कि उन्हें विश्वास किया जा रहा है, ब्रिटिश नाराज हो गए। समझा बात ने, कोई नहीं समझा, मैं समझाऊ, फिर मैं क्या खाता हूं, है ना, फिर समझाओ कौन था। देखो क्रांति का कारण के कारण है, कारण वो है टावरो के एजीजी ने 19 मई ने क्रांति की सूचना मिली। ठीक है, बिंग एक टेंशन ही के अजमेर दुर्ग में बांगो खजानो हो, जहां पर 15वीं बटालियन थी। ठीक है, खजानो है, गोला बारूद, क्रांतिकारी के चाहिए गोला बारूद। इब अजमेर दुर्ग की रखवाली कर रहा 15वीं बटालियन। तो अण आ सोचो कि यार अंग दिमाग में कटी कुरापात नहीं में, और अगर कर लियो तो गोला बारूद रिपिया साहेब क्रांतिकारी हाथ ला जाए। तो अण के करियो जी के अन सूचना दे दी, बोल थे चालो अठो अजमेर और नसीराबाद जाओ। जद नसीराबाद जान लाग रहा तो रास्ते में बतलाया, बोले आप नसीराबाद क्या भेजे। जद कहीं छाना भैया बोल क्या भेजे, थारू भरोसा होता है जद भेजे।
तो ये यहां के क्रांति भड़कने के कारण थे। तीसरो कारण क्या बताइए कि इन दिनों बाजारों और छावनियों में बंगाल और दिल्ली के संदेहवाग साधु और फकीर के वेश में राजस्थान आए थे। उन्होंने चर्बी वाले कारतूस प्रचार किया, तो वह सूचना मिलेगी। ठीक है, अंग्रेजों ने धोखे से ईसाई बनाने, मतलब अप्रचार फैली गयो, कई ईसाई बनाने लागे रहे, बोर तो गांव में रहो के नाम आटा उटा मुंह मिले, इन तरीके की अफवाह फैली। एक कारण भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के बाहर से यूरोपियन सेना कुछ तोपें मंगवाई और इस तथ्य को गुप्त रखा गया था। बाद में ये बात प्रकट होगी, सेना उत्तेजित। बात कह टाबरो क्या नसीराबाद में क्रांति क्यों भड़की, तो कारण देखो क्यों था ना, बताओ कि एजीजिन सूचना मिली और अजमेर दुर्ग पर एक बटालियन ही 15वीं 30वीं नसीराबाद में, ठीक है, 15वीं बटालियन अजमेर दुर्ग पर तैनाती जगह दुर्ग के ऊपर की है, गोला बारूद शस्त्र का रुपया सो क्यों अंग्रेजों, तो वह बटालियन आईडी मेरठ हूं, तो गठन गठे बांगे दिमाग में क्रांति के बीजा बी बटालियन ने नसीराबाद ले जा और बट्ठे जत अजमेर दुर्ग के अंदर यूरोपीय बटालियन बुला ली, तो आना लाग्यो का अपने पर भरोसा कौन करे, तो वो क्रांति के बीज को एक कारण रहे। समझ में आयोगे कि ऑफलाइन फीस कितनी है सर, क्या फीस हमारी तो एकदम नॉर्मल सी फीस है बेटा, शैक्षिक प्रदेश से क्लास रेगुलर लो, हाँ शैक्षिक प्रदेश से की भी कराएंगे, हाँ आज थोड़ा सा व्यस्तता के कारण नहीं ले पाए, कल से क्लास हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे चलो, लियो बात समझ में आई क्रांति का कारण। 28 मई 1857 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया, सारी छावनी में भगदड़ मच गई, सैनिकों शस्त्र लूट लिया। अंग्रेजी सैनिकों ने मेजर स्पोर्टिस और कर्नल न्यूबरी ए दो नाम ध्यान में रखियो, नसीराबाद छावनी। काम की बात देखो, यहां से क्रांति की शुरुआत है, तारीख 28 मई है। राजस्थान अध्ययन में क्रांति के कारण बताए हैं, 2 बटालियन याद रखनी है, 15वीं एंड 30वीं, और 2 बंदा नाम याद रखना है, न्यूबरी और स्पोर्टिस। मेजर स्पोर्टिस और नए से नसीराबाद, नए से न्यूबरी, पूरा नाम न्यू बारी है, और स्पोर्टविड स्पोर्टिस वुड टाबरो ए 2 नाम ना भूल जाइयो, मना भूल जाइयो, 2 नाम मना भूल जाइयो। पेनी को हार्ट अटैक, कौन पेनी, कहां से खरीदूं गुरु, बेटा किताब बुक स्टोर पर मिलेगी, ठेके पर कौन मिलेगी, भोला, इससे ए पर्सन को पूछने का भाई, तू कोई बुक स्टोर पर जाइए और मेरा नाम ले ली, बस रुपया दे देगी, वो किताब आप ही दे दो, हैं। हाँ, नए से नसीराबाद क्रांति की शुरुआत 28 मई 15वीं 30वीं बटालियन और न्यूबरी स्पोर्टिस, बस छोटा है और पर्सन 8वीं आनो है आले जी। अब क्या कहे, छावनी में तैस मैस, और 18 जून 1857 को विप्लव दिल्ली पहुंच गए, क्रांतिकारी दिल्ली से चले गए, बस शॉर्ट में दिया है इसमें, लेकिन काम काम की चीज डाल दी है इसमें। आ जाओ दूसरी क्रांति नीमच की। मैंने आपको बताया नसीराबाद के बाद नीमच, और नसीराबाद में कब हुई, 28 मई, और ये हुई है जून, और नीमच में 3 वर्ड है, कितने जून को, 30 जून को, बस बस। अरे राजस्थान पुलिस की जीके उसको क्या में लागे, राजस्थान पुलिस में लागे, 4th ग्रेड में लागे, आरएस में लागे, रीट में लागे, सब में लगता है। नसीराबाद क्रांति की सूचना नीमच पहुंची 3 जून 1857 को। नीमच के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, क्रांतिकारी छावनी को लूट लिया, उसमें आग लगा दी। नीमच छावनी को लूटने के बाद क्रांतिकारी नीमच से रवाना होकर सरकारी बंगलों को लूटते हुए उसमें आग लगाते हुए शाहपुरा पहुंचे। ये थोड़ी सी नई बात है कि शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा के शासक ने क्रांतिकारी को भोजन व ठहरने की व्यवस्था प्रदान की। अच्छा, किसने शाहपुरा, क्या शासक की हम प्रशंसा करते हैं भाई साहब, इतना अच्छा कार्य किया। ये थोड़ी सी किताबों में शाहपुरा वाली नहीं लिखी गई है। इसके पश्चात क्रांतिकारी निम्बाहेड़ा पहुंचे, निम्बाहेड़ा चित्तौड़, जहां से जनता ने उनका बड़ा स्वागत किया। देखो वो है टावरो नीमच। 8वां आया पहले शाहपुरा, फिर निम्बाहेड़ा, फिर देवली होते हुए दिल्ली की ओर पहुंचे। क्रांतिकारी यहां से देवली, फिर टोंक, आगरा होते हुए दिल्ली, यानी देवली एक छावनी थी। आपको बताया इन्हीं ने मेरा बयान नहीं देखा। देवली में प्रत्यक्ष रूप से कोई विद्रोह नहीं हुआ। 2 छावनियों में प्रत्यक्ष रूप से कोई विद्रोह नहीं हुआ। 4 छावनियों में, 3 की मैंने तारीख बता दी, एक नसीराबाद, एक नीमच, एक एरियनपुरा। नसीराबाद 28 वो जून, और ए से एरियनपुरा ऐसे अगस्त 21 अगस्त को। एक देवली बच गई जिसकी तारीख नहीं आती। देवली क्योंकि ये जो नीमच वाले यहां से गुजरे तो रोड़ो मचा के देवलियारा सग हो गया। 2 फिर बची कौन सी छावनी, एक खेरवाड़ा छावनी और एक अजमेर की ब्यावर। इन दोनों में विद्रोह नहीं हुए हैं। क्या कह रहे,
सुभाष जी महाराज, रीट में आपकी 6 विधियां बहुत काम आई, 97+ बन रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। काम आओ जल्दी, तुम्हें करवाई नहीं, क्या मैं कराऊंगा तू बता है। एग्जाम के नजदीक में थारा टाइम खराब थोड़ी करूंगा कभी, कुछ काम की चीज कराऊंगा। कम से कम 15 क्वेश्चन तो होगा, सगड़ा मिला के तो बोला हुआ है। चलो आगाओ। नीमच से क्रांतिकारी चले जाने के पश्चात एजीजी लॉरेंस के निर्देशन में कप्तान सावर्स ने कोटा, बूंदी, मेवाड़ राज्य की फौजों की सहायता से 8 जून को वापस नीमच पर अधिकार कर लिया। आलिया जी, बाकी तो कई बातें हैं जो कि छुपा दी गई है। वह बातें तो थोड़ी छुपा दी गई, क्योंकि यहां से भाग्य में सैनिकों को डुंगला गांव के रुगाराम ने शरण दी थी वो, और उसमें बख्तावर सिंह था नसीराबाद में भी। आप देखोगे तो एक्स्ट्रा बातें वो इसमें नहीं दी गई, इसमें शॉर्ट में कर दिया गया है कि राजस्थान अध्ययन में लगभग यहीं से उठाता है वो प्रश्नों को भी। ठीक है, चलो भाई आगे चलो बच्च। चलो आ जाओ। 1900 विद्रोह, एरियनपुरा और आहुआ की क्रांति, बहुत काम की, बहुत इंपॉर्टेंट। कब? एरियनपुरा में 21 अगस्त को। आहुआ में 2 युद्ध हुए। एक युद्ध हुआ बिठोड़ा, बहुत मैं थान पहले समझा दूं, बिठोड़ा चेलावास। देखो एक साइड में कुशाल सिंह होगा, एक साइड में कुशाल सिंह होगा। ठीक है, ठीक है। एक 8 सितंबर है, एक 18 सितंबर है। जीतेगा तो कौन? कुशाल सिंह जीतेगा। इसमें अंग्रेज ही अंग्रेज है, इसलिए इसे काला गोरा युद्ध भी कहा जाता है। पूरा डिटेल अगर हम देखें वैसे तो थोड़ा समय ज्यादा लग जाता है। एक बार हम इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें आपके दी है। अंग्रेजों के विरुद्ध झंडा उठाने की सत्ता चुनौती देने का काम मारवाड़ जागीरदारों ने किया। एरियनपुरा स्थित जोधपुर सैनिक टुकड़ी जब नसीराबाद में सूचना मिली तो उसने 21 अगस्त 1857 को क्रांति का बिगुल बजा दिया। ये तारीख काम की है। क्रांतिकारी ने एरियनपुरा स्टेशन को लूटा और मारवाड़ के रास्ते दिल्ली रवाना हो गए। जब ब्रिटिश पाली पहुंचे, कौन? क्रांतिकारी पाली पहुंचे तो आउआ, ये पाली में ठाकुर कुशाल सिंह ने उन्हें अपनी सेवा में लिया। आउआ के ठाकुर मारवाड़ के शक्तिशाली सामंत था। वह अंग्रेजों, जोधपुर के महाराजा दोनों का विरोधी था। ऐसा कहा जाता है मेवाड़ और मारवाड़ के अनेक सामंत आए, और सच्ची बात है लगभग आसपास का सारा सामंत हटा गया। ठीक है, तो अभी डिटेल देखोगे तो बहुत सारे सामंत यहां आए थे। अभी इन्होंने सिर्फ कुशाल सिंह का ही डिटेल दिया है। चलो कुशाल सिंह को देखते हैं। जोधपुर के महाराजा ने सिंघवी कुशल राज के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों को दमन करने हेतु आहुआ भेजी। 8 सितंबर 1857 को आहुआ के ठाकुर क्रांतिकारी संयुक्त सेना के जोधपुर के राजकीय फौजों पराजित कर दिया। इस संघर्ष में किलेदार ओनाड सिंह, देखो 2 नाम आए, कुशल राज। हम जीके में एक ओनाड सिंह ही पढ़ते हैं, ओनाड सिंह मारा गया था, जबकि कुशल राज के नेतृत्व में भेजी है और ओनाड सिंह यहां मारा गया और सिंघवी कुशल राज भाज गए उठो। ठीक है, 18 सितंबर को लॉरेंस, कौन लॉरेंस? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना क्रांतिकारी के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें लॉरेंस की पराजय का सामना क्रांतिकारी ने जोधपुर के रेजिमेंट मैकमोसन की हत्या कर उसका सिर आहुआ के किले पे टांग दिया। कौन समझ भाई? दोबारा समझा दूं। सुभाष बाबू हमारी भी सुन लो। राजस्थान पुलिस के बेंच कब स्टार्ट करो? राजस्थान पुलिस को बेंच नया जो है वो सोमवार से स्टार्ट हो जाएगा। और बता, और क्या पूछना चाह? जोधपुर से है या कोई? बताओ भी इन जोधपुर को ये क्या है? ठीक है। कभी तरसते थे मिलने की खातिर, जो हर पल की ब्रो शायरी ऊपर गई यार तेरी। चलो करिस। ठीक है, ये समझ में नहीं है आपकी, मुझे लग रहा है। चलो और बहुत तरीके हैं समझाने के हमारे पास, हम दूसरे तरीके से आपको समझाएंगे बस। ठीक है, ओके। चौको देखो, समझो, देखो समझना जरूरी है। सबसे पहले नसीराबाद, फिर नीमच, फिर एरियनपुरा। एरियनपुरा को शासक था कोंदेड़ो बुक में, लेकिन तख्त सिंह हो और बिंग हो, सामंत हो, एक तो कुशल राज, एक ओनाड सिंह। ठीक है, 21 अगस्त में विद्रोह पे सैनिक पहुंचा आउआ। आउआ को ठाकर कुशाल सिंह बोले मेरे कना जो भाई जी, और 2 युद्ध होया। एक को नाम है बिठोड़ा और एक को नाम है चेलावास। तो याद रखियो,
बी पहले आता है, सी बाद में आता है, तो बीसी युद्ध है बिठोड़ा और चेलावास को। एक साइड में कुशाल सिंह है, एक साइड में कुशाल सिंह। पहली तो तख्त सिंह आप पर आदमी भेजे, किन कुशल राज और ओनार सिंह ना, ओनार सिंह ने हटा दे भाई और कुशल राज बचे। युद्ध में कुशाल सिंह विजय हुए, ठीक है। दूसरे युद्ध में खुद लॉरेंस आ जाए, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, और 8 को पिए आवे मेक मोशन, तो लॉरेंस तो बाज जाए और मेक मोशन बचे, मेक मोशन और सिर काट के टांग दे और वो युद्ध भी जीत जाए। इम गोरा ही गोरा हाथ जब कालो गोरा युद्ध बोले तो पूछे काला गोरा युद्ध कौन सा है, ठीक है। जी बिहारी फोर्थ ग्रेड जी बढ़िया, तो थे भी तो पढ़ रहे हो बड़े पीछे, हैं ठीक है। आयो समझ में आगे, बताओ भाई आयोगे समझ में, कौन नहीं आयो, अब नहीं आए तो फिर आना ही कौन नहीं है, फिर कदा होगा बताओ, अब नहीं आए तो चलो आगे आ जाओ। फिर 1857 की क्रांति का आज तक आइडा प्रश्न सब कराऊंगा मैं, टेंशन ना लो थे। ऐसे भी कराऊंगा कि ये नसीराबाद से इतने आए, नीमच से इतने आए, इससे इतने आए, ठीक है। देखो ब्रिगेडियर होम्स जब दोनों युद्ध अंग्रेज हार गया, जब फिर एक खतरनाक आयो कर्नल होम्स, ब्रिगेडियर होम्स, विशाल सेना आउवा भेजी। 20 जनवरी 1858 ईस्वी को ब्रिगेडियर होम्स ने आउवा पर आक्रमण किया। दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ और कुशाल सिंह यहां से सलुम्बर चले गए, सलुम्बर के ठाकुर के यहाँ पहुंचे थे, फिर वो निम्मत चले गए जहां आत्मसमर्पण किया था। फिर इन्होंने इनकी जांच के लिए मेजर टेलर आयोग गठन किया जिसे कुशाल सिंह ने निर्दोष साबित किया। फिर 1862 में कुशाल सिंह उदयपुर में मारे गए। ये चीजें इसमें नहीं लिखी गई है, जितनी लिखी गई इतनी मैंने आपको बता दी। ये विद्रोह था कौन सा, एरियनपुरा का विद्रोह। बताओ यहां तक किसी को कोई समस्या, हाँ बताओ, हाँ चलें आगे, बताओ भाई अट तक समझ में आएगी। 3 विद्रोह पूरा हो गया। अब है मेवाड़ में विद्रोह। मेवाड़ का जो विद्रोह है इसमें कोई प्रश्न नहीं बनता है, कोई भी प्रश्न नहीं बनता है। आप कहो मैं पढ़ के सुना देता हूं ताकि आपको लगे कि ठीक है, प्रश्न नहीं बनता। इस समय मेवाड़ की जनता में भी अंग्रेजों के विरुद्ध काफी रोष था। मेवाड़ के अधिकांश सामंत ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध, नसीराबाद में क्रांति सूचना उदयपुर पहुंच गई थी अतः मेवाड़ की फौजें भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने लगभग तैयार थी, किंतु मेवाड़ महाराणा की सूझबूझ और सावर्स की रोक कोई प्रश्न को बने। देखो कोई प्रश्न बनाएगी, क्योंकि प्रश्न बना तो मैं भी हाईलाइट करी दी, क्यों क्योंकि आप पढ़ाना पहले मैं पढ़ गया हूं। 8 में जरूर एक लाइन खींची है तो क्या बात है। यहां तक कि सलुम्बर के रावत केसरी सिंह, ये ध्यान रखना, सलुम्बर के रावत केसरी सिंह ने सहायता की थी किसकी, किसकी, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह की। तो वो विद्रोही प्रवृत्ति के थे, ठीक है। तो वहां क्या लिखा है, मेवाड़ के महाराणा के अधिकारों को चुनौती देते हुए कहा कि यदि 8 दिन में उसकी परंपरागत अधिकारों मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा के किसी प्रतिद्वंदी को बिठा देगा। तब कप्तान सावर्स ने रावत केसरी सिंह चेतावनी दी कि यदि उसने महाराणा के विरुद्ध किसी भी कार्य में भाग लिया तो उसे उसकी जागीर पे हटा दिया जाएगा। और कप्तान सावर्स की इस धमकी का रावत केसरी सिंह शांत हो गए। यानी केसरी सिंह महाराणा ने बोले ओ हमारी मांग मान लो, जो सावर्स बोले डट भाई डट, यानी थोड़ा सा बगावती तेवर थे। और सलुम्बर वाले ने ही शरण ठाकुर कुशाल सिंह को दी थी। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, अलग चीज है, ठीक है। ठीक है गुरुजी, ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। कोटा विद्रोह, एक तो चीज ध्यान रखना, कोटा में छावनी नहीं थी, कोटा में जनता ने विद्रोह किया। तो मैं कई बार बोलता हूं कि कोटा की जनता ने कोटा के शासक को कोटा के किले में कैद कर लिया। कौन सा अलंकार है बताओ, हाँ शैक्षिक प्रदर्शन कराएंगे ना। कोटा की जनता ने, केसरी सिंह डर गए, अरे बेरोजगार बालक जो भी है, हाँ बोर पहुंचा दे। कट्टा की जनता ने कोटा के शासक को कोटा के किले में कैद कर लिया। कोटारी जनता ने, कोटारे शासक ने कोटारे किले में कैद कर लियो। कोटा गो कौन हो, राम सिंह हो, पीए कौन हो, बर्टन हो। तो यहां जनता ने विद्रोह किया, ध्यान रखना, यहां जनता ने विद्रोह किया है कोटा के अंदर। कब है, 15 अक्टूबर है, तारीख दी हुई है कि नहीं है मुझे नहीं पता। यहां देखो, राजस्थान राज्यों में 1857 की क्रांति कोटा महत्वपूर्ण स्थान है। कोटा में विद्रोह का मुख्य कारण था पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन में कोटा महाराव को यह सलाह दी कि कुछ अफसर वफादार नहीं है तथा उनका रवैया अंग्रेज विरोधी है, अतः वे ऐसे अफसरों को हटा दें जो अंग्रेज अधिकारियों को सौंप दे, जिससे उन्हें उचित दंड दिया जाए। मेजर बर्टन ने जिन अफसरों को सौंपने की मांग की थी उनमें जयदयाल, रतनलाल, जियालाल,
आप आज तक दो ही पढ़ता है, जयदयाल और मेहराब। मेहराब नाम ही नहीं है। जयदयाल, रतनलाल और जियालाल। मेरा जिया पिया वो क्या है भाई, जयदयाल, रतनलाल और गठी मेहराब ये जहां कर दिए। मेजर बर्टन द्वारा महाराव को सलाह दी गई कि वह किसी प्रकार महाराव को फौज और फौज के अधिकारियों प्रकट हो गई है। फलस्वरूप फौज ने सभी सिपाही क्रोध में पागल हो उठे। उन्होंने मेजर बर्टन का बदला लेने निश्चित 15 अक्टूबर 18 को कोटा के सैनिकों क्रांति। कोटा को महाराव राम सिंह वो बोलियो कह रहा कुछ बगावती है। किन कहो? बर्टन ने कहो। बर्टन बोलियो के बाद लिस्ट दे मन कुण कुण बगावती है। वन लिस्ट में नाम बताया, अन पहली बेरो पढ़ियो को आपनो नाम तो चली गयो और इन्होंने बगावत कर दिया। तो कोटा में दो नाम ध्यान रखना, जयदयाल मेहराब, जयदयाल महाराव। तो कौन सो? जयदयाल, रतनलाल और जियालाल। ठीक है गुरुजी, राख लेना दे। आगे चलो। कोटा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों के साथ रेजिडेंसी को घेर लिया था, उसमें आग लगा दी। क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन और उनके दोनों पुत्रों की हत्या कर दी। ध्यान रखना, मेजर बर्टन और उसका डॉक्टर सेडलर। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, एग्जाम में पूछो जा चुके। उसने कहा कि कोटा में कौन मारा गया, तो बर्टन तो है ही है, लेकिन भी डॉक्टर सेडलर ऑप्शन और पहला ऑप्शन है बर्टन, लास्ट ऑप्शन है सेडलर। तो टावरो दोनों ही ध्यान रखियो, डॉक्टर सेडलर, सेडलर डॉक्टर साहब सागर आख्या करता। क्रांतिकारियों ने शहर में जुलूस निकाला, महाराव के महल को घेर लिया। महाराव ने अपने महल को एक प्रकार का कैद हो गए। फिर क्रांतिकारियों महाराव को एक संधि पत्र में हस्ताक्षर करने विवश किया, जिसमें 9 शर्तें थी। इनमें से एक शर्त यह थी कि मेजर बर्टन था उनके पुत्रों की हत्या स्वयं महाराव के आदेश से की गई। महाराव को क्रांतिकारी इच्छा अनुसार व्यवहार करने के लिए तब तक विवश करना पड़ा जब तक कि करौली के सैनिक सहायता प्राप्त नहीं। महाराव बेचारे जबरदस्ती साइन करा लिया, तभी तो इनको तोपों की सलामी 19 दी जाती थी, जो घटाकर 17 कर दी थी, और करौली वाले को 17 दी जाती, बढ़ाकर 19 कर दी थी। महाराव सा गमाड़ी करिए। क्रांतिकारी कोटा शहर में लगभग 6 माह तक अधिकार है, यह भी ध्यान रखना, 6 माह तक जनता का शासन रहा। उन्होंने सरकारी गोदाम, बंगलों, दुकान, अस्त्र से भंडार लूट और उसमें आग लगा दी, जिन्होंने जिले के विभिन्न कोषागार को लूटा। ऐसा लगता है क्रांतिकारियों कोटा रियासत के अधिकांश अधिकारियों को समर्थन और सहयोग प्राप्त हो गया। क्रांतिकारियों ने शहर में लूटपाट, अत्याचार को नगर के लोगों में भीषण आतंक पैदा कर दिया था। यह स्थिति तब तक बनी रही जब तक मेजर H.G. रॉबर्ट्स नसीराबाद से 5500 सैनिक लेकर 22 मार्च 1858 को चंबल के किनारे पहुंचा। उसने तोपों से क्रांतिकारियों धुआंधार गोले बरसाए और उन्हें कोटा शहर से भागने पर विवश कर दिया। तब जाकर कोटा क्रांतिकारी नियंत्रण से मुक्त कराया जा सका। क्रांतिकारी नेताओं ने विद्रोह सैनिकों को अमानुषिक दंड दिए, जिसमें जयदयाल को गिरफ्तार करके तोप से उड़ा दिया गया, यानी जयदयाल मेहराब को फांसी दी गई थी। ये यहां काम की बात है। नसीराबाद कौन आया है यहां? H.G. रॉबर्ट्स। कहां, कब विद्रोह दबा? 22 मार्च को, यानी 6 माह तक यहां जनता का शासन रहा था। ये थोड़ा जयदयाल मेहराब को फांसी दी गई थी। ये 3 नाम ध्यान रखना है कोटा में विद्रोह का। लो गुरुजी, राख लेना, आगे तीन बड़ी बात है। अब बताओ, अन्य राज्यों में क्रांतिकारियों की गूंज, काम काम के प्रश्न निकालेंगे हम। कह 1857 क्रांति केवल मारवाड़, मेवाड़, कोटा तक ही सीमित नहीं रही। इसकी गूंज राजस्थान के अन्य राज्यों, भरतपुर जो आगरा, मथुरा में काफी निकट है, क्रांति के समय अशांत रहा। मथुरा में विद्रोह हो जाने भरतपुर शहर में उत्तेजना फैल गई। भरतपुर में सेना क्रांतिकारी भी, कोई प्रश्न नहीं बनता यहां से, ठीक है। भरतपुर में महाराजा ने वहां के पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन को भरतपुर छोड़कर जाने की सलाह दी, क्योंकि महाराजा को यह आशंका थी कि उनकी उपस्थिति नीमच के क्रांतिकारी भरतपुर में आक्रमण कर सकते हैं। तो भरतपुर वाले पॉलिटिकल एजेंट का नाम पूछा जा चुका है, मॉरिसन। मेजर मॉरिसन भरतपुर छोड़कर चला गया। क्रांति अवधि भरतपुर रियासत की स्थिति बड़ी विषम थी। क्रांतिकारी सैनिकों ने अनेक टुकड़ियां भरतपुर सीमा से होकर गुजरी। भरतपुर में गुज्जर मेवाती जनता विद्रोह पीछे नहीं रही, उन्होंने खुलकर क्रांति में भाग लिया। तब पड़ोसी आगरा जिले की अंग्रेजों में शक्ति वहां के लाल किले के 4 दीवार तक सीमित हो गई। तो भरतपुर की जनता के मन में विश्वास भर गया था कि भारत में ब्रिटिश सत्ता समाप्त होने जा रही, यानी भरतपुर में भी विद्रोह हुआ है, ये ध्यान रखना। बस वहां के मॉरिसन का ध्यान रखना। अलवर में भी दिल्ली के कुछ क्रांतिकारी के आ जाने के कारण क्रांतिकारी गतिविधि पनपने लगी। अलवर रियासत के गांव गुजरों ने अपने पड़ोसी राज्य भरतपुर की भांति विद्रोह किया, खुलकर प्रदेश। उन्होंने क्रांतिकारी विद्रोह शासकों को काफी परेशान किया। कोई प्रश्न यहां से नहीं बनता है, विशेष कोई प्रश्न नहीं बनता। भरतपुर का है बस एक पीए याद रखना है, मॉरिसन, बस, ठीक है। धौलपुर रियासत में भी गंभीर विद्रोह में अक्टूबर 1857 प्रारंभ में ग्वालियर में इंदौर क्रांतिकारी संयुक्त सेना धौलपुर में प्रवेश की। क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति के धौलपुर रियासती सेना अनेक अधिकारियों राजा के साथ छोड़ क्रांतिकारियों मिल गए, और जिसमें धौलपुर की सत्ता खतरे में पड़ी। क्रांतिकारियों ने धौलपुर खूब लूटमार की। उन्होंने वहां के राजा को घेरकर जान से मान धमकी दी। व्यूस होकर राजा क्रांतिकारी मांगे स्वीकार करनी पड़ी। और धौलपुर का रामचंद्र और हीरालाल, बस ये नाम ध्यान रखने। धौलपुर में नेतृत्व किसने किया? रामचंद्र और हीरालाल, बस काम की चीज इतनी। आप एक काम क्यों, या तो राजस्थान अध्ययन अपने पास रखो,
या ये बुक ले आओ कि अभी मैं 9वीं की बुक करा रहा हूं, अभी आप बुक ले आओ, साथ साथ में पढ़ते रहो, जहां लगे वहां गोल घेरा कर दो बस, कि ये काम की चीज है। बाद में लिख लो, वरना इस किताब को पढ़ते रहो। क्यों? क्योंकि बाकी सब तो ऐसी बकवास बातें हैं, एग्जाम के लायक नहीं है वो चीजें। तो एग्जाम के लायक है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, जयपुर महाराजा ने राव शिव सिंह ने यह सलाह दी कि अंग्रेजों और मुगल बादशाह बहादुर शाह दोनों मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखें। वो जयपुर तो ओ शिव सिंह कह का अपने दोनों सागे यार रखने, बहादुर शाह सागर अंग्रेजम। किंतु उनके प्राइवेट सेक्रेटरी शिवदीन ने महाराजा को अंग्रेजों के साथ रहने की जोर डाला, कह ना ना ना, अंग्रेज भविष्य हो है अंग सागर हो। जयपुर के नवाब विलायत खां, मियां उस्मान खां और सादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रच रहे थे। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना कि जयपुर में क्रांतिकारियों के नाम बताओ, जयपुर के नेतृत्वकर्ताओं के नाम बताओ। तो जयपुर में नेतृत्वकर्ता कौन कौन है? विलायत खां, मियां उस्मान खां और सादुल्ला खां। विलायत खां, उस्मान खां, सादुल्ला खां। विलायत खां, उस्मान खां, सादुल्ला खां। ठीक है, ये 3 नाम याद रखने। जयपुर में क्रांतिकारी है, जयपुर के नेतृत्वकर्ता है। सादुल्ला खां को राज्य से निष्कासित कर दिया, शेष को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। ठीक है भाई। टोंक में भी नवाब की सेना ने मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। ये ध्यान रखना, टोंक में नेतृत्व किसने किया? मीर आलम खां। ये काम की चीज है। टोंक का नवाब अंग्रेजों के साथ था, मगर नवाब की सेना निम्न से क्रांतिकारी टोंक आने आमंत्रित किया, उनकी सहायता नवाब के किले घेर लिया। नवाब ने सैनिकों को डराने धमकाने भरपूर प्रयास किया, किंतु वह सफल नहीं हो सका। सलुम्बर के कोठारिया का योगदान। तो टाबरो, आज तो पर्याप्त हो गया, इसे कल कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसमें कोई सुधार करना है तो आप बताएं। बस आप 9वीं क्लास की किताब ले आएं या राजस्थान अध्ययन अपने पास रखें और नोट करते जाए काम की चीजें। ठीक है, क्योंकि प्रश्न यहीं से आना है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है इसीलिए।